यहाँ जाना ना थोड़ा कम कर दिया। सब बोले हाँ, सब लोग स्वार्थी हैं, सबकी यह रीति है। क्या मानस में तुलसीदास बाबा ने लिखा है, सुर नर मुनि सब कया हरे स्वार्थ लागे करने सब प्रीति तुलसीदास बाबा रामायण जय तुलसीदास बाबा स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसलिए मैं संसार के लोगों के यहाँ जाना छोड़ कर रखा हूँ। मैंने देखा कि स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे को मारते जानते। हे गुरुदेव भगवान नारद जी से निवेदन करने लगे, मैया पार्वती जी क्या निवेदन करने का सुनो। मैं दूसरे के यहाँ तो नहीं जानता, पर हमारे जो स्वामी जी हैं वो हमको बहुत प्रेम करते। अच्छा, बहुत प्रेम करते तो बहुत अच्छी बात है। कहा उनको तो मुझसे कोई बात ही नहीं छुपाते। कहा नहीं छुपाते, क्या क्या बता दिया। कहा जो उनको गुरु मंत्र में मंत्र मिला है वो भी मुझे बता दो। ध्यानस्थ हो जाते हैं जब भोले बाबा भगवान का नाम लेते लेते तो उनके मन में जो छवि आ जाती, कभी राम की कभी कृष्ण की, वो भी मुझसे आकर के बताते कि आज मैंने भगवान कृष्ण को खेलते हुए देखा, भगवान राम को मैंने इस छवि में देखा। जबकि शास्त्र में लिखा है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नता, सब गोपनीय करके रखो, गोपनीय से भी गोपनीय करो, किसी को नहीं बताना। लेकिन वो भी आकर के मुझसे निवेदन कर देते, मुझसे बता देते इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते। तो एक बात जरूर बताई होगी। कहा क्या? कहा सुनो, तो जो मुंडों की माला पहनते हैं वो बताया किसके इसमें मुंड लगे हुए हैं। सो पार्वती जी तो कहा नहीं 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 नहीं, उसमें जो मुंड की माला मुंड लगे हुए हैं माला में, वो तो कभी नहीं बताया किसमें किसके मुंड लगे हुए। तब क्या प्रेम करते हैं उससे? तब नहीं प्रेम नहीं करते। पार्वती जी ने भी मन में विचार किया, हाँ हमको ये लगता है कि चाहते रहते हैं उनको नहीं है। आभूषण वगैरह उतार दिए। एक पहले क्या होता था भैया, जब भवन इत्यादि बनवाए जाते थे तो उसमें क्या एक भवन स्पेशल बनाया जाता था और उस भवन पे लिखा रहता था, क्या लिखा रहता था? कोप भवन। अच्छा, आज में कोप भवन होता तो हमको लगता साहब वो खाली ही नहीं रहता, कोई न कोई इसमें भरा जरूर रहता है ना। हाँ, सबसे ज्यादा भीड़ उसी में होती। पहले का क्या होता था, जब घर बनता था तो एक कोप भवन बनाया जाता था, और कोप भवन में जब वो लोग जाते तो उसके जो पति होते या घर का जो सदस्य होता, पता लगता कि कोप भवन में, तो बड़ा मनिहारी करके मना करके लाता था, है ना। और वास्तविकता में यही चाहिए, जिसका पति प्रेम करे। लिखा है करे योग दिल से सो योगन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे
कहने का भाव, पति जिसको चाहता है सुहागन वही, करे योग दिल से सुजोगन वही है। अच्छा, ऊपर मन से हम भगवान के भक्त साथ नहीं हो सकते यदि अंदर से भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, कैसी आपकी भक्ति? भक्ति तो सदैव अंदर से होती है। क्या हुआ, पता चला पार्वती जी को कुछ इसमें मुंडों की माला लगी हुई है, वो किसके, ये तो कभी नहीं बताया। क्या हो, वस्त्राभूषण उतार के बहुत साड़ी पहन के पहुंच गए। और इधर नारद मुनि जब जाते हैं तो बाबा अमरनाथ जहाँ पे उनके गुफा में बैठ करके भजन कर रहे हैं, और जाते जाते निवेदन किया कि सुनिए भोले बाबा, आपको मैया जी याद कर रहे हैं। कहा प्रभु, यदि आप हो करके आए हैं वहां तो मैया बिल्कुल याद कर रही हूँ। आपके जहाँ पैर पड़ जाए वहां जरूर कोई उनको याद करेगा। भोले बाबा जब वापस आए, पता लगा मैया को भोर में भगवान मनाने के लिए गए। कहा, मैं तो आपको बहुत मानती था, पर आपने उससे छल किया। कहा, कौन सा छल? कहा, आपने जो मुंडों की माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगी, आपने कभी नहीं बताया। हमारे लिए भी कभी समय ही नहीं मिला, कभी आपने ऐसा पूछा ही नहीं इसमें किसके मुंड। ये तो आपके ही मुंड माला है। मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, यही प्रमाण है कि आपके ही सिर है। अरे जैसे ये सुना कि आपके ही सिर, अब तो पार्वती की और कि अरे आपने ऐसी कौन सी बूटी खा रखी, आप तो मरते ही नहीं, बार बार मुझे मरना पड़ता, बार बार मुझे जन्म लेना पड़ता, तब तो आप बहुत बड़े कपटी हैं। नहीं, मैं कपटी नहीं हूँ, पर मुझे एक कथा है, अमर कथा, वो मुझे आती है, और अमर कथा जो सुन लेता हूँ कभी नहीं भूलता। पार्वती जी ने कहा, फिर आपने मुझे अमर कथा सुनाई, है ना? पार्वती जी ने निवेदन किया, प्रभु हमको भी वो कथा सुननी है। पार्वती जी पूछ रही भोले बाबा से, पूछा ही रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग पावन। पार्वती जी ने कथा को सुनना चाहा, पूछ रही कौन सी कथा है। भोले बाबा ने कहा, सुनो, कथा तो ऐसे नहीं सुनी जा सकती, एकांत में सुनना है। गुफा में सामने भोले बाबा बैठे, बिल्कुल ठीक सामने पार्वती, यहाँ पे कथा हो रही।